है कृपा गुरु की। कहते हैं कि बस गुरु की ही कृपा है, मुझे अपमान बिल्कुल गंवारा नहीं है, और मेरा तो मेरा ही है महाराज, लेकिन मेरे भैया का अपमान तो बिल्कुल गंवारा मुझे है ही नहीं। कहा मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा दृष्टि गुरु शरणों की, और सब बल प्रताप तुम्हारा। महाराज राम जी के चरणों को छू करके लक्ष्मण जी ने जैसे कहा, महाराज राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ। ये महाराज जनक जी हैं, जैसे हमारे पिता महाराज दशरथ है ना, वैसे महाराज ये महाराज जनक जी हैं। महाराज शुभ अवसर पा करके महाराज विश्वामित्र जी महाराज राम जी से कहते हैं कि हे राम, अरे उठो राम भंजो चापा, हे राम आप उठ जाओ और महाराज जनक जी के इस संताप को आप भेंटो। राम जी हमारे उठते हैं, गुरु का प्रणाम करते हैं, महाराज दसों दिशाओं का प्रणाम करते हैं, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, और फिर भोले बाबा के धनुष को प्रणाम करते हैं। और जैसे राम जी महाराज धनुष उठाने चले ना, सीताराम राम जी जैसे हमारे धनुष उठाने चले तो किशोरी मैया दौड़ के दरवाजे खड़ी हो गई और धनुष से कहती है अब इज्जत बचा लो, हल्की हो जाओ। धनुष ने कहा कितना हल्की हो जाऊं, जल्दी बताओ। महाराज किशोरी जी कहती हैं कि मैं ये नहीं जानती हूँ कि ये कितना उठा पाएंगे, लेकिन मैं इतनी जानती हूँ कि बगिया में जब ये मिले थे ना तो इनके दोना में 5 फूल था, लेकिन इनके माथे से पसीना गिरत रहा। ये कितना वजन उठा सकते हैं, आप उतना हल्की हो जाओ। धनुष ने कहा मैं नहीं समझ पाई। तुरंत किशोरी जी ने कहा गणेश भगवान का देखे हो? धनुष ने कहा हाँ, हम शंकर जी के साथ थी तब देखे हैं गणेश जी को। कहा कितने मोटे हैं? धनुष ने कहा इतने मोटे हैं। कहा उनकी सवारी कहा चिड़िया महाराज। लेकिन जब गणेश जी महाराज चिड़िया पे बैठते हैं ना तो चिड़िया के ऊपर इतना हल्का भार कर देते हैं कि चिड़िया लेके भाग जाती है। इसी तरह आज हमारे राम जी समझो चिड़िया हैं और आप महाराज गणेश को अपने भार को हल्का कर दो जिससे राम जी हमारे उठा सके। धनुष ने कहा चिंता न करो, अब तो यही उठाएंगे महाराज। राम जी ने महाराज एक बार दंडवत किया और धनुष को उठा करके महाराज और फड़ाक से तोड़ दिया। बोले राम जी सरकार की, सरकार की, दरबार की, सर भगवान की, बोलिए सच्ची दरबार की। ताली बजाए दो, राम जी धनुष तोड़